हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शशि इंग्लिश विद शशि ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सब लोग अच्छे होंगे। एंड वंस अगेन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई एम रियली थैंकफुल द लव विच यू शो टुवर्ड्स मी एंड माई चैनल। 200 subscribers completed, and friends, I have no words to explain the love you show towards me, and I'm really मतलब मेरे पास आई हैव नो वर्ड्स। सच बता रही हूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं मिल पा रहे। जो प्यार, जो सपोर्ट आपने दिया है, इट्स रियली मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम कर रहा है। और मैं फ्रेंड्स आपसे वादा करती हूँ कि मैं जो है आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं करूँगी। मैं बेस्ट से बेस्ट क्लास, चाहे वो ग्रामर से रिलेटेड हो या हम कोई भी टॉपिक पढ़े ग्रामर का या इंग्लिश का, हम स्पोकन भी मैं जल्दी ही शुरू करने वाली हूँ इसके ऊपर। तो आप अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिए। फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको के साथ में कुछ फॉर्म ऑफ वर्शिप्स जो वर्ड्स थे वो डिस्कस किए थे। अब हम बैक टू हमारी क्लास पे आते हैं। एंड नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द present perfect tense. As we already discussed about the present indefinite tense, present continuous tense. If you want to see what I taught there, just go to previous video and watch there. Now let's start our present perfect tense. देखिए फ्रेंड्स, present perfect tense क्या होता है? जनरली हम पढ़ते हैं कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं होता है ना। जैसे वह खाना खा चुका है, वह बाजार जा चुका है, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुकी हूँ, आप ये काम कर चुके हो। तो ये सारे कौन किस में आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन अवर क्लास। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिनोट डन एक्टिविटीज इन द प्रेजेंट टाइम, कि प्रेजेंट टाइम के अंदर जो एक्टिविटी हो चुकी है, जो काम हो चुका है, पूरा हो गया। कंटिन्यूस में तो हमने क्या पढ़ा था कि कोई काम बोलते समय जारी है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, है ना, वह खाना पका रही है, ठीक है, वो हमने देखा था। यहाँ पर है कि वो काम जो है प्रेजेंट टाइम में वो पूरा हो चुका है। देखिए कि जब कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका हो और उसका इफेक्ट, उसका जो प्रभाव है वो प्रेजेंट टाइम पर हो, है ना। जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है, उसने मुझे पेन दिया है ना। ये कुछ भी जैसे इस तरह से जैसे हमने फिल्म देखी है। तो ये सारे के सारे जो वाक्य हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आप इन टेंस को अगर आपको एकदम सीखना है तो आप इन्हें अपने डे टू डे लाइफ से जोड़कर देखिए फ्रेंड्स। इससे आपको जो है बहुत इजीली समझ में आएगा। जब आप मॉर्निंग में स्टार्ट अपना शुरू करते हैं दिन, तो आप जो जिन एक्टिविटियों को करते हैं आप उन्हें टेंस के सीक्वेंस में, जैसे मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आप इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लीजिए, ठीक है। आई गेट अप एट 5 o'clock, है ना। फिर आप जैसे उसके बाद मान लीजिए आप स्कूल जा रहे हैं या आप कॉलेज जा रहे हैं या आप कोचिंग जा रहे हैं, तो आप बोल लीजिए आई एम गोइंग टू कोचिंग, आई एम गोइंग टू माई स्कूल, आई एम गोइंग टू माई क्लास, ठीक है। वहां हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, हमने ये विषय पढ़ लिया है। तो इस तरह से आप अपने जो टेंस हैं, जो इनकी जो सेंटेंस है, उन्हें डे टू डे लाइफ से जोड़कर देखिए और फिर उनको ट्रांसलेट करके देखिए। आपको बहुत अच्छे से सारे जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब हम शुरू करते देखिए आगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब से मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा, आई हैव बाथड, मैं नहा चुका हूँ। इसका मतलब मेरा ये काम अभी प्रेजेंट टाइम में हो चुका है। अगर यहाँ पर हम कंटिन्यूस की बात करते कि आई एम बाथिंग, मैं नहा रहा हूँ, इसमें वो प्रोसेस में है, यानी मैं अभी नहाया नहीं हूँ, अभी नहा रहा हूँ या रही हूँ। तो यहाँ पर आई हैव बाथड, आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा आई सिंगुलर है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, आई के साथ हैव आता है और ये बात। जैसे माय मॉम हैज कुक्ड फूड, मेरी माँ भोजन पका चुकी है, यानी वो ये काम कर चुकी, उनका ये काम खत्म हो चुका है, अभी खत्म हो चुका है पूरा, यानी वर्तमान समय में। आगे समझ में। अब देखिए ये वाक्य का पैटर्न है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेके आ गए, सब्जेक्ट वर्ब के बाद में हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म कह दो, चाहे इसको आप पास्ट पार्टिसिपल कह दो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो है मुख्य क्रिया की तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। हम यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में लेते हैं?
थर्ड फॉर्म काम में लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, सिंपल सा याद रखना, सेकेंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल में काम आती है, ठीक है। और फर्स्ट फॉर्म है वो बेसिकली इंडेफिनिट में, कंटिन्यूअस में, इनमें आ जाएगी। और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये किसमें हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में। तो इसके लिए हमें जो है वर्ब फॉर्म का नॉलेज होना जरूरी है कि किसकी क्या थर्ड फॉर्म बनती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हमने स्ट्रक्चर देखा, ये हमने जो है सकारात्मक यानी अफर्मेटिव। अब यहाँ पर आप देखिए हैज किसके साथ आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। और है किसके साथ आएगा, जो बाकी बचे सब्जेक्ट है जो भी थर्ड पर्सन में हो गए आपके, जैसे ही, शी, इट, दिस, दैट, या किसी पर्सन का नाम, ठीक है। अब बाकी जो रेस्ट ऑफ बचे हुए हो गए वो सारे उनके साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हैव। अब जैसे मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा है कि वह स्कूल जा चुका है ना। अब वह सब्जेक्ट, ही हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो हम क्या लगाएंगे, हैज में से हैज। अब जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है फ्रेंड्स, देखिए यहां लिख देती हूं मैं, जाना, है ना। अब जाना की हमें तीनों फॉर्म मालूम होगी तभी तो हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा पाएंगे। तो जाना की फर्स्ट फॉर्म तो हो गई गो, सेकेंड फॉर्म वेंट, और थर्ड फॉर्म हो गई गॉन। गो, वेंट, गॉन। तो ही हैज गॉन, कहां जा चुका है, स्कूल, टू स्कूल। ये लीजिए फ्रेंड्स, हो गया यहाँ तक। अब देखिए हमने फिल्म देखी या हम फिल्म देख चुके हैं, तो वही अब हम हो गया, तो ये आ गया वी। अब ये हमारा क्या हुआ, प्लूरल है, तो वी के साथ हैजर में से क्या आएगा, हैव। देखना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सी, या वॉच भी कर सकते हो, सी, सॉ, सीन। और अगर वॉच करते हैं, वॉच, वॉच्ड हो जाता है, ठीक है। यहां मैं सीन करती हूं, वी हैव सीन द फिल्म। ये देखिए, आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं उनसे, जैसे मैं लिख देती हूँ और भी कई सेंटेंसेस आपको यहां समझा देती हूँ। देखिए जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ चुकी हूं, ठीक है। वही मैं के लिए आई, पढ़ना। अब यहाँ पढ़ाना की बात नहीं कर रही हूं, यहाँ है पढ़ना। अब पढ़ना की तीनों फॉर्म क्या होती है, रीड, तीनों सेम होती है पर इनका प्रोनाउंसिएशन होता है रीड, रेड। तो क्या हो जाएगा, आई हैव रेड इंग्लिश। आ गया। अब या ये लिख दीजिए, राहुल कहानियां लिख चुका है, तो वही सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट राहुल सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा, हैज। अब लिखना के हमें फॉर्म ध्यान होनी चाहिए। लिखना के लिए क्या आता है, देखिए लिखना को इंग्लिश में बोलते हैं राइट। सेकेंड फॉर्म इसकी क्या होती है, रॉट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। राइट, रॉट, रिटन। तो क्या हो जाएगा, राहुल हैज रिटन, क्या लिख चुका है, कहानी हो गई सिंगुलर, कहानियां बहुत सारी है, तो क्या हो जाएगा, स्टोरीज। तो ये हो गया एक हमारा बेसिक नॉलेज कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक सिंपल तरीका है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये बेसिक बात है कि प्रेजेंट जो परफेक्ट है वो क्या होता है कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, या जो भी आता है वो सारा का सारा प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। और बनाने का तरीका, आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखो, सब्जेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का सीधा सा फंडा है, सब्जेक्ट,
हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ मैंने चारों जो है आपको डायग्राम के माध्यम से बता दिया, इनका एक पैटर्न, स्ट्रक्चर पैटर्न बता दिया है कि जब अफर्मेटिव वाक्य आता है तो अफर्मेटिव में क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे आई हैव रीड बुक, मैं बुक पढ़ चुका हूँ। नेगेटिव वही सब्जेक्ट, हैज हैव, नॉट हमेशा थर्ड नंबर पे आ ही जाता है, नॉट वही वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आई हैव नॉट रीड बुक। फिर इंटेरोगेटिव, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लेते हैं, हैज हैव को बाहर निकाल लिया हमने, तो हैज हैव सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और ये हो गया इंटेरोगेटिव मार्क। तो हमारा सब्जेक्ट आई है, तो आई के अनुसार आप देख लो क्या लगाना है हैज हैव में से, हैव आई रीड बुक। फिर क्वेश्चन वर्ड वही WH से शुरू होता है, तो WH वर्ड सबसे पहले हैज हैव, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया, वर्ब की फिर उसके बाद में हमारा यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट, यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट और फिर आगे वही क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो व्हाट हैव आई रीड बुक। तो ये फ्रेंड्स हमारा जो है ये बेसिक रूल है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस तरह से बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, ये हमारा बेसिक एक आइडिया है। आप ध्यान में रखिए, खूब सारे जो है आप सेंटेंस खुद बनाकर देखिए कि कितने सेंटेंस बनाएंगे, जितने सेंटेंस आप बनाएंगे ना उतनी ही आपकी प्रैक्टिस। आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के देखिए, सबसे पहले छोटे छोटे जो है फ्रेगमेंट्स में सेंटेंस बनाइए अपने जो आप होते हैं, उसके बाद में आपको क्या हो जाएगा, वो प्रैक्टिस में आ जाएंगे, धीरे धीरे बनाना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो हम अब तक 3 टेंस डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस और परफेक्ट। और कहाँ कहाँ परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। जब तक के लिए आप जो है मेरे साथ बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए फ्रेंड्स। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आज 200 सब्सक्राइबर है, एक दिन वो 2 मिलियन में भी होंगे आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से। फिर से हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट।